नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 27। गंधारी की नज़र से ओझल होकर दुर्योधन की कमर के कच्चे रह जाने की कहानी का सत्य क्या है। यह कहानी एक दंत कथा है। महाभारत या किसी भी पुराण में इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। जो कहानी लोक कथा के रूप में प्रचलित है वह इस तरह है कि गंधारी ने महाभारत युद्ध के अंत में और भीम से गदा युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने पुत्र दुर्योधन को पूरी तरह नग्न होकर सामने आने का संदेश भेजा था, परंतु बीच में ही कृष्ण को इस बात का पता चल गया और उन्होंने दुर्योधन से उसकी उम्र का हवाला देकर कम से कम कमर में केले का पत्ता लपेटने की सलाह दी। कृष्ण की बातों में आकर दुर्योधन ने वैसा ही किया और इसी कारण गंधारी की नज़र से ओझल हुई उसकी कमर वज्र होने से रह गई और अंत में वही उसकी मौत का कारण बनी। जबकि महाभारत में इस संबंध में कुछ अलग बात पाई जाती है। कृष्ण ने कहा, अवश्य ही रणभूमि में तुमसे टक्कर लेकर पापी दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और तुम उसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करोगे। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 33 श्लोक 27। जाहिर है कि कृष्ण का यहाँ द्रौपदी की बेइज्जती के समय ली गई भीम की प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं। इसी पर्व के 60वें अध्याय में मैत्रेय मुनि के सांप को दुर्योधन की जांघ टूटने का कारण बताया जा रहा है। कृष्ण बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले बलराम जी, महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले ही साफ दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेगा। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 60 श्लोक 18। इस प्रकार उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि गंधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की वज्र बनने वाली बात बस एक किंवदंती है। इसका न तो कोई ऐतिहासिक आधार है और न ही इस हेतु कोई टोका टोकी संभव है, परंतु जो ऐतिहासिक घटनाओं की सच्चाई जानने के इच्छुक हैं उनके लिए उचित यही है कि वे केवल प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भों पर ही विश्वास करें। क्या कृष्ण अनार्य थे? भारत में आर्य और अनार्य के बीच बहुत प्राचीन काल से संघर्ष रहा है। संभवतः महाभारत काल से भी पहले यह संघर्ष चलता आ रहा है। आर्यों की प्रमुख पहचान उनकी वर्ण व्यवस्था तथा तरह तरह के यज्ञ रहे हैं। इंद्र उनके प्रमुख देवता रहे हैं, जबकि अनार्य अर्थात आर्यावर्त के प्राचीन निवासी प्रकृतिवादी रहे हैं। कृष्ण और इंद्र के बीच चलने वाले द्वंद्व के कारण ही कुरुक्षेत्र के मैदान में मरणासन दुर्योधन उनको अनार्य कहता है। तुम जैसे अनार्य ने कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर स्वधर्म पालन में लगे हम लोगों का तथा दूसरे राजाओं का वध करवाया है। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 61 श्लोक 38। क्या अभिमन्यु कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय थे? अभिमन्यु के गुरु कृष्ण थे, इस बात का प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन वह कृष्ण तथा अपने पिता अर्जुन दोनों का ही बहुत प्रिय था। इस बात का प्रमाण महाभारत में मौजूद है। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगने लगता है, उसी तरह अभिमन्यु बचपन से ही कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। महाभारत आदि पर्व अध्याय 221 श्लोक 70 से 71। अभिमन्यु ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा अपने पिता अर्जुन से ही प्राप्त की थी। उस बालक ने अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विधि अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष समेत सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव,
प्रयोग में दक्षता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। अर्जुन ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोगों में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 221 श्लोक 72 से 74। उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अभिमन्यु जैसा होनहार भांजा कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय था। क्या युधिष्ठिर जुआ के व्यसनी थे? महाभारत में जगह जगह पर आए वर्णनों के आधार पर यह बात निकलकर सामने आती है कि युधिष्ठिर जुआरी थे और यह बात उनके दुश्मनों को भी पता था। शकुनी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ बहुत प्रिय है, परंतु वह उसे खेलना नहीं जानते और बहुत अनाड़ी हैं। जुआ या युद्ध के लिए अगर उन्हें बुलाया जाए तो वे दौड़े दौड़े चले आएंगे। महाभारत सभा पर्व अध्याय 49 श्लोक 39। द्रौपदी भी युधिष्ठिर के जुआ के व्यसन से दुखी रहती थी और द्रौपदी ने एक बार युधिष्ठिर से कहा भी था कि आप सरल, कोमल, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी हैं, न जाने कैसे आपकी बुद्धि में जुआ खेलने का व्यसन आ गया। महाभारत वन पर्व अध्याय 30 श्लोक 19। कृष्ण का अपने ससुर और रुक्मिणी के पिता विदर्भराज भीष्मक से कैसा राजनीतिक रिश्ता था? कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक और उनका पूरा परिवार जरासंध का अनुगामी था। राजसूय यज्ञ से पहले कृष्ण युधिष्ठिर को भारत के पक्ष और विपक्ष के राजाओं का विवरण देते हुए कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, राजन, जो पृथ्वी के 1/4 भाग के स्वामी हैं, इंद्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य, कृत और कैसिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति जन्म अग्निनंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न हैं, वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे ससुर होते हुए भी राजा जरासंध के भक्त हैं। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी वे हम जैसे अपने भक्तों को तो नहीं अपनाते हैं और हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते रहते हैं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 14 श्लोक 21 से 23। कृष्ण की जितनी राजकुमारियों से शादियां हुई थी, उनमें से रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक सबसे शक्तिशाली थे, परंतु जरासंध के कारण कृष्ण से उनका राजनीतिक संबंध कड़वा था। उपरोक्त श्लोक इस बात के प्रमाण है कि इस संबंध में महाभारत के साक्ष्यों से विपरीत पुराणों में भी जो बातें कही गई हैं कि राजा भीष्मक और उनका परिवार कृष्ण का भक्त था, वे झूठी हैं और विश्वास के लायक नहीं हैं। कृष्ण ने कौन कौन से प्रमुख वध किए थे? इस प्रश्न का सम्यक उत्तर देने के लिए कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करना उचित है। कृष्ण के मथुरा आगमन से पहले का जीवन अलग प्रकार का है और मथुरा तथा उसके बाद का जीवन अलग प्रकार का। उन दोनों कालों में कृष्ण ने जो भी कार्य किए और उस क्रम में उनके हाथों जिन जिन लोगों का वध हुआ, उन दोनों में एक स्पष्ट अंतर है। यहाँ एक अन्य बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और वह है कि पुराणों में घटनाओं के वर्णन में अतिशयोक्ति ही नहीं, महा अतिशयोक्ति की गई है और इस बात से प्रायः सभी लोग परिचित भी हैं। उदाहरण के लिए बगुला के मारे जाने को भी पौराणिक लोगों ने बक्कासुर वध का नाम दिया है और उसे कंस का भेजा हुआ एक बहुरूपिया राक्षस बताया है। ऐसी ही अतिशयोक्ति अजगर को अघासुर, गधा को गधर्भासुर, साढ़ को अरिष्टासुर कहकर की गई है। इसलिए वर्तमान उत्तर में कृष्ण के द्वारा
किए गए उन वधों की गिनती नहीं की जा रही है। कृष्ण के जीवन के प्रारंभिक काल में हुए वध, पहला पूतना, इसके बारे में अलग अलग पुराणों तथा संहिताओं में अलग अलग परिचय मिलता है। कोई उसे कंस की बहन तो कोई उसकी दासी बताता है। सो परिचय चाहे जो हो, यह बात सत्य है कि पूतना नाम की कोई स्त्री नवजात कृष्ण के जीवन में आई थी और उनके द्वारा उसका वध भी हुआ था। सुखदेव जी ने कहा, पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। कृष्ण को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक 35। दूसरा, तृणावर्त, यह मथुरा के राजा कंस का निजी सेवक था। भागवत पुराण में ऐसा वर्णन आया है। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था और वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही वह गोकुल में आया था। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 7 श्लोक 20। हरिवंश पुराण में इसका नाम नहीं आया है। तीसरा, प्रलंब, यह असुर बालक था तथा अति तेज गति से दौड़ने वाला था। इसे कंस ने कृष्ण का हरण करके लाने हेतु वृंदावन भेजा था। सुखदेव जी ने कहा, एक दिन जब बलराम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चरा रहे थे, तब एक ग्वाल बालक के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। वह कृष्ण और बलराम को हर कर ले जाने की इच्छा से आया था। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 18 श्लोक 17। स्पष्टीकरण, इसका वध कृष्ण ने नहीं बल्कि बलराम ने किया था। चौथा, केसी, गोवर्धन की पहाड़ियों में वृंदावन के आसपास यह नरभक्षी राक्षस रहता था, परंतु वृंदावन के वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह कंस का एक संरक्षित राक्षस था तथा कंस खास मौक़ों पर ही उससे काम लेता था। वैशंपायन जी कहते हैं, अक्रूर को वृंदावन भेजने से पहले ही मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने केसी के पास दूत भेजा और कहलाया कि तुम कृष्ण का वध कर डालो। दूत की बात सुनकर मनुष्यों को कलेश प्रदान करने वाला दुर्जय दैत्य केसी वृंदावन में जाकर गोपों को सताने लगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 24 श्लोक 5 से 6। वैशंपायन जी ने कहा, श्री कृष्ण की भुजा से जिसका मुंह फट गया था, वह 2 भागों में बटा हुआ महाभयंकर असुर 2 टुकड़ों में कटे हुए हाथी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 24 श्लोक 47। मथुरा आने के बाद कृष्ण द्वारा किए गए वध। पांचवा, रजक, मथुरा का एक उदंड धोबी और रंगसाज था। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण ने उसके माथे पर एक तमचा जड़ दिया। वह तमचा क्या था? वज्र था। उसके लगते ही रजक का मस्तक फट गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 27 श्लोक 16। छठा, कंस ये कृष्ण के सगे मामा थे, जिनके अत्याचारों से कृष्ण स्वयं तथा समस्त मथुरा राज्य के यादवगण व वनवासी ग्वाल बाल त्रस्त हो चुके थे। ये कृष्ण के द्वारा भरी सभा में घसीट कर मारे गए थे। वैशंपायन जी ने कहा, गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। उसके नेत्र बंद हो गए थे तथा उसका सांवला मुंह मुकुट के बिना वैसा ही फीका लग रहा था जैसे पंखुड़ी के बिना कमल फीका लगता है। कंस बिना युद्ध के मारा गया था। उसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं हो पाया था। उसको केस पकड़कर घसीटा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह विरोचित मार्ग से भ्रष्ट हो गया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 30 श्लोक 86 से 87। सातवां, पंचजन्य, गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य संदीपनी मुनि के पुत्र को लाने हेतु कृष्ण पंचजन राक्षस के राज्य में गए और वहां उन्होंने उस राक्षस को मारकर गुरुपुत्र को उसके बंदी गृह से छुड़वाया
और उसके साथ साथ कृष्ण ने पंचजन्य नामक प्रसिद्ध शंख भी प्राप्त किया, जो जीवन भर के लिए उनके व्यक्तित्व का एक अंग बन गया। वैशंपायन जी ने कहा, पंचजन्य को मारकर जनार्दन श्री कृष्ण ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पंचजन्य के नाम से विख्यात है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 33 श्लोक 17। 8वां श्रृंगाल या श्रृंगलव। यह दक्षिण भारतीय क्षेत्र में गोमंत की टेकरी के पास बसे करवीरपुर राज्य का राजा था तथा कृष्ण के हाथों मारा गया था। वैशंपायन जी ने कहा, जबरदस्ती लड़ाई ठानने वाला महाबली श्रृंगाल घमंड में भरकर रथ में ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। ठीक इसी समय कृष्ण के चलाए हुए चक्र ने समभूमि में उस पर गहरी चोट की तथा वापस गुरु कृष्ण के हाथ में आ गया। उस चक्र से आहत होकर श्रृंगाल की छाती फट गई और वह खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर आ गिरा, और इस तरह उसके जीवन का सारा आनंदोत्सव समाप्त हो गया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 44 श्लोक 28 से 29। 9. कालयवन। द्वारका प्रस्थान के समय मथुरा नगर से बाहर एक गुफा में यह राजा कृष्ण के हाथों मारा गया था। पुराणों में गुफा के अंदर मुचकुंद की नज़र पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया था। ऐसा कहा गया है। इस कथा में काल्पनिकता अधिक है। नरकासुर। प्रागज्योतिषपुर का यह राजा अपने राज्य तथा आसपास के राज्यों की हजारों सुंदर स्त्रियों को बंदिनी बनाकर उन पर अमानवीय अत्याचार कर रहा था। कृष्ण ने उनके राज्य में जाकर उसे मारा था। वैशंपायन जी ने कहा, उग्र चक्रधारी श्री कृष्ण ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। उसके बाद प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टुकड़ा हुआ नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 63 श्लोक 121। 11. शिशुपाल। यह कृष्ण का फुफेरा भाई तथा चेदी देश का राजा था और युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में कृष्ण के हाथों मारा गया था। 12. साल्व। मध्य देश का राजा और जरासंध का अनुयायी था। जरासंध तथा शिशुपाल की मौत का बदला लेने हेतु उसने कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण किया था और वहां जानमाल की भारी क्षति पहुंचाई थी। कृष्ण के आने के बाद अंततः वह उनके हाथों मारा गया था। 13. दंतवक्र। कृष्ण का फुफेरा भाई और कामरूप का राजा था। कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक एक कर जरासंध खेमे के सभी राजाओं के हो रहे खात्मे से वह बहुत आहत था और एक दिन खुद की थोड़ी सी सेना लेकर लड़ने आ गया था। कृष्ण ने इनका भी काम तमाम कर दिया था। 14. पौंड्रक। पुंड्र देश का राजा था और काशी नरेश का मित्र था। उसने एकलव्य को साथ लेकर द्वारका पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन कृष्ण के हाथों मारा गया था। 15. एकलव्य। महाभारत युद्ध के शुरू होने से पूर्व ही कृष्ण ने इन्हें मार डाला था। कृष्ण हर हाल में अर्जुन की जीत सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन एकलव्य उसमें बाधा बन सकता था, अतः उन्होंने उसे अर्जुन के रास्ते से हटा दिया था। उपरोक्त सभी वध कृष्ण ने अपने हाथों से किए थे, लेकिन इनके अतिरिक्त उस काल में और भी बहुत सारे वध हुए थे, जिनके लिए इतिहास और पुराणों में उनको प्रेरक कहा गया है। दरअसल वे एक विशेष तरह का आर्यावर्त देखना चाहते थे और उनके उस राह में जो भी बाधक लगा उन्हें या तो उन्होंने स्वयं साफ किया था या दूसरों से करवाया था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।